गुलाम की बीवी और बादशाह। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र महल के नज़दीक एक घर की छत पर पड़ी, जहां एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, यह कौन है? बंदी ने बताया, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के हुस्न का जादू चल गया था। बादशाह उस हसीन औरत तक पहुंचने के तरीके सोचने लगा। उसने अपने गुलाम फिरोज को बुलाया। जब फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह कहने लगा, फिरोज, हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ, और हाँ, इसका जवाब भी साथ ले आना। फिरोज वह खत लेकर घर गया और अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र कर सामान की तैयारी करने लगा। रात गुजारी और सुबह मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इस बात से ला इल्म कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह फिरोज के घर पहुंच गया और आहिस्ता से फिरोज का दरवाज़ा खटखटाने लगा। फिरोज की बीवी ने दरवाजे की आड़ में पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शोहर का मालिक और बादशाह हूँ। फिरोज की बीवी ने यह सुनकर दरवाज़ा खोल दिया और बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी बादशाह को अपने घर देखकर हैरान हुई और बादशाह से अपने गरीब खाने में आने की वजह दरियाफ्त करने लगी। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी एक नेक और समझदार औरत थी। बीवी ने बादशाह का मतलब समझते हुए कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने में मुझे कोई खैर नज़र नहीं आती। बादशाह यह सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ये लड़की, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फिरोज की बीवी कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि शेर को अगरचे जितनी भी भूख लगी हो वो मुर्दार नहीं खाता। बादशाह सलामत, आप तो उस कटोरे में पानी पीने आ गए हैं जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उसकी बातें सुनकर बहुत शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन जल्दी में अपना रुमाल वही भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि बादशाह ने जो खत उसे दिया था वह तो घर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पर पहुंच गया तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र बिस्तर पर पड़े बादशाह के रुमाल पर पड़ी, जो बादशाह जल्दी में भूल गया था। यह देखकर फिरोज का सर चकरा गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज खत लेकर चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आ गया। इनाम के तौर पर बादशाह ने उसे कुछ अशरफिया इनायत फरमाई। वह अशरफिया लेकर बाजार गया और बीवी के लिए कुछ कपड़े और सामान खरीदा। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या लाए हो? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है, यह सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। बीवी तैयार हुई और अपने शोहर के साथ अपने वालिदैन की तरफ रवाना हुई। फिरोज बीवी को घर पर छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी को पूछा ना वापस लेकर आया। कुछ दिनों के बाद फिरोज के साले उसके घर पहुंच गए और कहने लगे, हमारी बहन से गुस्सा और नाराज़गी की वजह बताओ, वरना हम तुम्हें काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज कहने लगा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मेरे जिम्मे ऐसा कोई हक नहीं जो मैंने अदा न किया। वह लोग अपना मुकदमा काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने फूलों से भरा सरसब्ज बाग इसके हवाले किया था। उसने सारा बाग उजाड़ दिया, सारे फूल खा लिए और दरख्त काट दिए। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जह हुआ। फिरोज ने कहा, जो बाग मेरे हवाले किया गया था वह मैंने उससे बेहतर हालत में उन्हें लौटा दिया है। काजी लड़की के भाइयों की तरफ मुतवज्जह हुआ और भाई कहने लगे, हाँ, इसी हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह दरियाफ्त करना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज कहने लगा, मैं बाग किसी बुग़्ज़ व नफ़रत से नहीं छोड़ रहा,
बल्कि इसलिए छोड़ रहा हूँ कि एक दिन मैं बाग में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशानात देखे। बस मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे कहीं कोई नुकसान न पहुँचा दे। शेर के आने की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए यह सब सुन रहा था, सब समझ गया। कहने लगा, फिरोज अपने बाग की तरफ मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में गया था, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वहाँ पर थोड़ी देर ठहरा था और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम मैंने तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द कोई दीवारें नहीं देखी। इस तरह मुकदमा बर्खास्त हुआ। फिरोज वापस घर लौट आया और अपनी बीवी को भी ले आया। ना काजी को पता चला, ना ही किसी और को कि क्या माजरा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।